गीता देवी की उम्र 60 के पार थी, फिर भी सुबह सबसे पहले उठती, बहू नैना के लिए चाय बनाती, घर साफ करती और पूजा करती। पर नैना हर दिन उसे तानों से छलनी करती। सारा दिन बस गलती करती रहती हो, ये भी कोई करने लायक काम है? गीता चुप रहती, सिर्फ मुस्कुरा देती ताकि घर में झगड़ा ना हो। पर उस मुस्कान के पीछे रोज आंसू छिपे रहते थे। एक दिन सर्दी में उसके हाथ कांप गए, चाय की केतली गिर गई। नैना ने चीखते हुए कहा, अब बस करो माँ जी, आपकी वजह से घर का चैन चला गया है। गीता धीरे से बोली, बेटी, कभी तो मैं भी किसी की माँ थी, कोई मुझे माँ कहकर पुकारता था। और फिर आंसुओं से भीगी साड़ी का कोना मुंह पर रखकर चुपचाप बरामदे में बैठ गई। रात को ठंड में कांपते हुए जब उसने नींद में बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी बहू खुश रहे, तभी नैना जागी और पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस औरत को वो बोझ समझती थी, वही उसके घर की बरकत थी। गीता देवी की उम्र 60 के पार थी, फिर भी सुबह सबसे पहले उठती, बहू नैना के लिए चाय बनाती, घर साफ करती और पूजा करती। पर नैना हर दिन उसे तानों से छलनी करती। सारा दिन बस गलती करती रहती हो, ये भी कोई करने लायक काम है? गीता चुप रहती, सिर्फ मुस्कुरा देती ताकि घर में झगड़ा ना हो। पर उस मुस्कान के पीछे रोज आंसू छिपे रहते थे। एक दिन सर्दी में उसके हाथ कांप गए, चाय की केतली गिर गई। नैना ने चीखते हुए कहा, अब बस करो माँ जी, आपकी वजह से घर का चैन चला गया है। गीता धीरे से बोली, बेटी, कभी तो मैं भी किसी की माँ थी, कोई मुझे माँ कहकर पुकारता था। और फिर आंसुओं से भीगी साड़ी का कोना मुंह पर रखकर चुपचाप बरामदे में बैठ गई। रात को ठंड में कांपते हुए जब उसने नींद में बुदबुदाया, हे भगवान, मेरी बहू खुश रहे, तभी नैना जागी और पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस औरत को वो बोझ समझती थी, वही उसके घर की बरकत थी।